नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से जेट प्लांट के ऊपर बात करने वाला हूं। जेट प्लांट सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये एक शुभ पौधा माना जाता है। जिस प्रकार से हमारे घरों में जो है वो तुलसी, मनी प्लांट और मोरपंखी, इन सब के प्लांट्स को शुभ माना जाता है, उसी तरीके से जो है वो जेट प्लांट को भी एक शुभ पौधा माना गया है। बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, लो मेंटेनेंस होता है और बहुत आसानी से जो है इनको कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी से जेट प्लांट की प्रोपगेशन और इनकी केयर टिप्स के ऊपर कंप्लीट बात करने वाला हूं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो दोस्त मेरी इस वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जेट प्लांट के प्रोपगेशन की, कि किस तरीके से इसको अपने गार्डन में हम ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्लांट जो है वो कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अगर आपको इनकी इस तरीके से अगर छोटी सी भी कटिंग मिल जाती है कहीं से, तो उसको भी अगर आप जो है वो थोड़ी सी मिट्टी इस तरीके से हटाकर और उसके अंदर अगर दबा देंगे तो बहुत आसानी से वो कटिंग चल जाती है। मैंने अपने इन प्लांट्स को जो है वो कटिंग से ही ग्रो किया है और इतनी बड़ी कटिंग ही लाकर मैंने इनको अपने गार्डन में ऐड किया था और अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ जो है इनके अंदर हो रही है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, मैंने अपने इस प्लांट से जो है वो ये थोड़ी सी कटिंग्स जो है वो निकाली हैं, क्योंकि मेरे इस प्लांट्स की जो ये ब्रांचेस थी वो लैगी होकर जो है इधर उधर लटक रही थी। तो मैंने कुछ वायर्स लगाकर जो है इनको सीधे इस तरीके से जो है वो सीधा किया और वहाँ बीच में जो है कुछ ब्रांचेज आ रही थी जो थोड़ा दिक्कत कर रही थी, तो उनको इस तरीके से जो है मैंने कट करके निकाल लिया है। और अभी इन्हीं को मैं प्रोपगेट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप इनकी जेट प्लांट की कटिंग को लगा सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी कटिंग्स मैंने ली थी अपने जेट प्लांट से, उनके एक एक दो दो नोड को मैंने जो है वो पत्तियां हटाकर खाली कर ली हैं। यही नोड्स से जो है वो रूट्स डेवलप होंगी और एक नोड भी अगर रहेगा तो वो भी काफ़ी होगा मिट्टी के अंदर, बहुत आसानी से उसके अंदर रूट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगी। ये मैंने ग्रो बैग ले रखा है और इस ग्रो बैग के अंदर ही मैं इस कटिंग को लगाऊंगा और नॉर्मल गार्डन सॉइल जो मेरी होती है पॉट के अंदर जिनको मैं डालता हूँ, वही जो है मैं इसमें भी इसको भी कटिंग को लगा रहा हूँ। कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी के साथ जो है ये कटिंग्स उसमें चली जाएंगी और उसके बाद कटिंग को लगाकर जो है इनके अंदर वाटरिंग कर देना है। मेरे पास पॉट्स भी थोड़ा कम खाली थे, इस वजह से मैं ग्रो बैग का यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली इनको पॉट के अंदर भी जो है वो कटिंग को लगा सकते हैं। अब चूंकि ये लग गई हैं, अब इसके ऊपर जो है वो थोड़ा वाटरिंग कर देंगे और वाटरिंग करने के बाद आपकी इस कटिंग को जो है कुछ दिन के लिए शेड में रख देंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको जो है परमानेंट सनलाइट एरिया में भी रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से जेट प्लांट को बहुत आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है और ये हमारे गार्डन में बहुत आसानी के साथ जो है वो नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, लेकिन इसको इंडोर नहीं रख सकते आप। ये जो है बहुत लोग सोचते होंगे कि जेट प्लांट को इंडोर रखने पर जेट प्लांट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम इसको उठाकर इंडोर रख देते हैं जहाँ पर इसको सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो वहाँ पर इसकी पत्तियाँ जो पूरी तरीके से जो गूदेदार होती हैं, इनकी ये गूदेदार पत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही हल्की हो जाती हैं और इनके अंदर का ये जो गूदा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और ऐसे में जो है आपके प्लांट की ग्रोथ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको इंडोर बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप अपने गार्डन के उस हिस्से में इनको रखिए जहाँ पर इनको मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए। अगर पार्शियल सनलाइट इनको मिलती है तो आपका जेट प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, इसकी पत्तियां भी चमकदार होंगी और जो है हेल्दी होगा आपका प्लांट। तो आपको अपने इस प्लांट को ना ही कंप्लीट सनलाइट एरिया में रखना है, ना ही कंप्लीटली इंडोर रखना है। आपको अपने गार्डन का वो हिस्सा इनको देना है जहां पर इनको मिनिमम सुबह की जो है वो 2 से 3 घंटे की धूप जो है वो अवेलेबल हो जाए, या उससे भी कम अगर 1 आध घंटे की धूप मिलेगी तो वो भी काफ़ी होगा। लेकिन इनको जो है ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहां पर इनको बिल्कुल भी धूप अवेलेबल ना हो। तो फिर आइए बात कर लेते हैं जेट प्लांट के सॉइल मिक्सचर के ऊपर। दोस्तों, जेट प्लांट जो है उसको बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, मतलब ऐसी सॉइल जिसके अंदर एक तरफ आप वाटरिंग करें तो दूसरी तरफ से जो है वो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से ड्रेनेज होल से जो है वो बाहर निकल जाए और आपकी मिट्टी जो है उसको जितनी भी जरूरत हो उतनी नमी को वो होल्ड करके रख सके। बात अगर वेल ड्रेन सॉइल की करी जाए तो आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट लेकर अपनी गार्डन जो है इस प्लांट की सॉइल मिक्सचर को तैयार कर सकते हैं। उसमें ही इस प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, जेट प्लांट को बहुत ज्यादा जो है ओवर मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है। मॉइस्चर इसको पसंद है लेकिन ओवर मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन रहेगी तो उसमें ही आपका ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। तो जब भी आप अपने इस प्लांट के लिए जो है वो मिट्टी तैयार कीजिए तो वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा
कंपोस्ट। बात अगर कंपोस्ट की करी जाए तो कौन सी कंपोस्ट आपको लेनी है? आप किचन वेस्ट से तैयार कंपोस्ट ले सकते हैं, पत्तियों से बनी खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। बहुत ही आसानी से चलने वाला पौधा है, इसके नखरे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इसको अगर किसी भी तरीके की जो है कंपोस्ट अगर मिल जाएगी तो उससे ही ये जो है बहुत अच्छी ग्रोथ आपके गार्डन में करता रहेगा। आइए बात कर लेते हैं इस प्लांट के फर्टिलाइजर के ऊपर। दोस्तों, जेट प्लांट जो होता है इसको बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका ये जो ग्रोथ पीरियड होता है फरवरी से लेकर जो है वो नवंबर तक, उसमें इसको फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट्स होती ही होती हैं। तो जैसे ही फरवरी का मंथ शुरू हो, आप अपने इस प्लांट को जो है वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट, किसी भी तरीके का कंपोस्ट जैसे मैंने आप सभी को बताया वो उसको दे दीजिए। और एक बार जो है अगस्त या सितंबर का महीना जब बारिश का सीजन हो उस टाइम पर भी आप अपने इस प्लांट को फर्टिलाइजर दे देंगे तो पूरे साल भर जो है इन 2 बार के फर्टिलाइजर से ये अपनी फीडिंग लेता रहेगा। इसके बाद अब अगर आप चाहें तो बीच बीच में आप इनको जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर जो तैयार करते हैं जो बहुत ही हल्का होता है और ठंडा भी होता है, तो वो अपने इस प्लांट को आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ ये उनसे करता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके इस प्लांट को मॉइस्चर नहीं पसंद। आपके इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद है। फरवरी से लेकर नवंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें इस प्लांट का जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है। तो उस टाइम पर अगर हमें अपने इस प्लांट की एक एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, चाहे वो वाटरिंग हो, सनलाइट हो, या फिर फर्टिलाइज़र हो, या फिर सॉइल मिक्सचर। इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है इसी में जेट प्लांट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और उसके बाद एक तरीके से डोरमेंसी सी आ जाती है जिसमें जेट प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक सी जाती है। तो वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ना ओवर वाटरिंग करनी है ना ही अंडर वाटरिंग करनी है। बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इसके अंदर वाटर जो होता है वो इस तरीके से स्टोर होता है। तो अगर हम इसमें वाटरिंग में थोड़ी हमसे इरेगुलरिटी भी हो जाती है तो इस वाटर से भी ये अपना काम चला लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इरेगुलरिटी नहीं रखनी है। इस प्लांट को ग्रोथ के लिए मॉइस्चर पसंद है, तो आपको अपने पॉट के अंदर मॉइस्चर को बना कर रखना है। आप अपने पॉट की मिट्टी को चेक कर लीजिए, अगर आपके पॉट की मिट्टी सूख चुकी है तो तभी आप अपने इस प्लांटर के अंदर जो है वाटरिंग कीजिए, वरना अगर 1 इंच तक नमी बनी हुई है तो आपको वाटरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक वो नमी पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों, ये रही जेट प्लांट की कंप्लीट डिटेल। ये एक जादुई पौधा है, अगर मैं ये कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ना ही कोई बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस प्लांट को जो है आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें जो है इस तरीके से वायर्स लगाकर इसकी ब्रांचेज को ऊपर कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये प्लांट जो है आप इसको जो शेप देना चाहेंगे उसी शेप में ये आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। छोटे से प्लांट अगर ट्री का साइज देना चाहेंगे छोटे से ट्री की साइज में बन जाएगा। बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बोनसाई बन जाएगा। और अगर आप इसको जो है कुछ अलग सा शेप जो है, अलग सी डिजाइन अगर देना चाहते हैं तो उसमें भी आप जो है इनकी वायरिंग करके, जैसे मैंने देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने इस प्लांट की वायरिंग करके इनकी ब्रांचेस को सीधा किया है। और जब इनकी ब्रांचेस थोड़ी मजबूत हो जाएंगी, अभी तो ये थोड़ी हल्की हैं, जब ये थोड़ी मजबूत हो जाएंगी तो इनको मैं जो शेप देना चाहूँ उस शेप में भी ये तैयार हो जाएगा। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा जो है वो जादुई पौधा कह रहा हूँ, क्योंकि ये पौधा जो है आप इसको किसी भी तरीके की जो है मनचाही से दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही जेट प्लांट की कंप्लीट डिटेल। कैसी लगी आपको ये डिटेल्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।